शुरू करते हैं बिना किसी वक्त, वो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। अगर ये हमारा तैयार हो जाइए। कर्नल सुफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, कमांडर प्रेरणा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पान ये करता चला आ रहा है, तो जवाब देना बनता था सर। मस्त जोक मारा रे। तो 1:05 से लेके 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। वर डिस्ट्रॉयड एंड कोई भी सिविलियंस को कोई हार्म नहीं हुआ था। यार इन तीनों का देख रहा था मैं, तो सेंटर वाली कहती है कि हमने 1:05 से स्टार्ट किया और 1:30 बजे हम फारग हो गई थी। यानी हमें सिर्फ 25 मिनट लगे हैं फारग होने में। कर क्या रहे थे उसका हमें कोई आइडिया नहीं है, वो आप लोग खुद ही देख लो। Once more! जेठालाल जी पहले शुरू करने दो। जिस वक्त ऑपरेशन संदूर किया गया उस वक्त मोदी जी क्या कर रहे थे? ऑप्शन 1 रो रहे थे, 2 गांव मूत्र पी रहे थे, 3 ट्रम्प को कॉल कर रहे थे, 4 मीडिया से भाग रहे थे, ट्रम्प को कॉल कर रहे थे, पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल गिराए थे? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। पाकिस्तान ने हमारे 6 राफेल गिराए। अगला सवाल, पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने सफेद झंडे क्यों लहराए? ऑप्शन 1 हिम्मत खत्म हो गई थी, ऑप्शन 2 गोलियां खत्म हो गई थी, ऑप्शन 3 ट्रेनिंग खत्म हो गई थी, ऑप्शन 4 हमें कुछ पता नहीं। आप कैसे सवाल कर रहे हैं? शर्म करें। सूफिया जी, ऑपरेशन संदूर का कोई ऐसा लम्हा जो आपका शर्म से डूब मरने को दिल किया हो? जी वैसे तो पूरे ऑपरेशन में ये हालत रही, लेकिन जब पाकिस्तानी हमले पर हमने सीज फायर की अपील की थी तब वाकई दिल डूब मरने को कर रहा था। अगला सवाल, कर्नल सूफिया से हमारा S-400 कैसे तबाह हुआ? ऑप्शन 1 भारतीय फौज सोई हुई थी, ऑप्शन 2 ऑपरेटर PUBG खेल रहा था, ऑप्शन 3 सिस्टम को वाईफाई से अपडेट नहीं किया और ऑप्शन 4 सामने पाक मिसाइल था। हम सो गए थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे 50,000 रुपए। छठा प्रश्न आपके सामने ये रहा। पाकिस्तान के साथ फजाई झड़प में राफेल तैयारे क्यों नाकाम हुए? ऑप्शन 1 पायलट पुराना था, ऑप्शन 2 जहाज पुराना था, ऑप्शन 3 फ्रांस ने धोखा दिया, ऑप्शन 4 सामने पाक फजाइया थी। सामने पाक फजाइया थी। सामने पाक फजाइया थी। That is the right answer. सर क्या ही बताएं, बहुत मारा पाकिस्तान ने हमें। 6 जहाज S-400 सब पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हमने भी टिकाकर झूठ बोला। ऑपरेशन संदूर में पाकिस्तान ने भारत का ही संदूर उजाड़ कर रख दिया। पाकिस्तान ने अछाड़ो होते ना यार, भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने अछाड़ो होते ना यार, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हमारे स्कूलों, कॉलेजों, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने अछाड़ो होते ना यार, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। अछाड़ो होते ना यार, पाकिस्तान ने अछाड़ो होते ना यार, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान अपनी औकात में रहे। हाँ, अगर सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। हमारे सारे फोटो सर्कुलेट कर रही है, आप सबको आया होगा। और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है, मतलब
ये है इसकी अग्नि मिसाइल। ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मुतेंगे वहां पे। और मैं सोच रहा हूं अगर मैं पीछे से चाइना ने मुद्दा तो हम भी तो बजाएंगे फिर। बस चाइना तो हाइट पे भी है, सीधा मुंह में मुतेगा हमारे। शिवांगी सिंह जो पायलट थी, जो राफेल उड़ा रही थी, वो कहां है? वो कहां है? देखिए, अगर वो इंडिया में है, आपके सारे पायलट सेफ हैं, तो आप क्यों नहीं उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते? आप क्यों नहीं लोगों के सामने उसे लेके आते? देखिए, बात ये खान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, लोग जो है ना बेफजूल सवाल कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जो कि फजूल बात है। मैं हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूं। हकीकत क्या है, मैं आपको बोलता हूं, जैसे शिवानगी हमारे सामने ही है। अगर देखा जाए तो शिवानगी हमारे सामने ही है। कहां सामने है? मैं इसका आपको टेस्ट करके बताता हूं। आप आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। आप देखो कि मैं आपके सामने बैठा हूं कि नहीं। बैठे हैं, मुझे पता है मेरे सामने बैठे हैं। आपके सामने बैठा हूं ना। हाँ। आप कल्पना करो कि शिवानगी आपके सामने बैठी है। सर, मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे सामने नहीं बैठी। फिर पकड़ी गई। सारे खड़े हैं, तू बैठा है, पागल है भाई। मेरा जिस्म मेरी मर्जी। 14 अगस्त वाजा जाके मनाने का जिन्हें तरीका कढ़िया ना उनकी भैन नूं ही आ। अरे भाई, पाकिस्तान के 6 विमान गिरा दिए, 5 लड़ाकू विमान, एक सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट, और बताने में 3 महीने लगा दिए। अब बता रहे हैं जंग हुई थी मई के महीने में, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त चल रहा है, 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के बाद जो एयर चीफ है उसे बैठ के इस बात का एहसास होता है कि जनाब, हमने तो बताना था कि हमने पाकिस्तान के 5 जहाज भी गिराए हैं। 5 एक जहाज गिराए हैं और एक हमने जो है वो एक बड़ा जहाज गिराया है। पहली बात तो ये, आप इतने स्लो हैं। वो हमारे यहाँ पे एक इश्तिहार चलता है कि आपका साबुन इतना स्लो है, तो आपका एयर चीफ इतना स्लो है कि वो अब जाके बता रहा है कि जनाब आपने हमारे 5 जहाज गिराए हैं। ठीक है, इस दौरान आपको पूरी दुनिया से चपेड़े पड़ती रही, आपको पूरी दुनिया आपके ऊपर थू थू करती रही कि फिटे मुंह ताड़ा, कि तुम लोगों की फिजाइया ये इतनी ट्रेंड है कि तुमसे एक छोटा मुल्क जो है उसकी एयरफोर्स ने तुम्हारे जो है वो पसीने निकाल के रख दिए। ठीक है, तुम्हारे जहाजों को उन्होंने टीन का डब्बा बना के रख दिया, और आपका मुंह नहीं खुला उस वक्त कि जनाब आपने पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए हैं। अभी वो प्रूफ को क्या बोलते हैं? सबूत। सबूत लेके आने, और अगर सबूत नहीं है तो साबुन लेके आने, क्योंकि जब मैं तुम्हारा मारेगा ना तो तुम्हारे लिए बताया। आप सही बता रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने 6 जहाज गिरे हैं, मगर वो किसके गिरे हैं? पाकिस्तान के गिरे हैं। पाकिस्तान के 6 जहाज नहीं, हम तो कहते हैं और भी गिरे। ये सच्चाई है। पाकिस्तान को जो मार पड़ी है इस ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी 3 चीजें हो गई हैं। मैं नहीं मानता। तो उसके जो हथियार जो चीन के थे उनको कोई नहीं खरीद रहा। PR-15, HQ-9, HQ-15। सर, आप ही की बात को कैप्टन कुमार के पास, श्याम कुमार के पास आगे लेके जाती हूँ कि ठीक है सर, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है। ठीक है, जहाज भी गिरा दिए, एयरफील्ड भी नष्ट कर दिए, इकोनॉमिकली भी उसको हमने कमजोर साबित कर दिया, पानी के लिए भी मोहताज कर दिया। भैया तो परफेक्ट टाइमिंग है ना, परफेक्ट टाइमिंग। दुश्मन कमजोर है, इससे पहले रिकूप करे, तोड़ दो कमर। दोबारा नहीं करना बेटा, वरना इस बार न छोड़ेंगे। फिल्म नहीं चल रही है, जब सच में होता है तो ऐसा होता है। सारे मिलके बुलंद आवाज में पाकिस्तान। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।